नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों को इंटरनेट सर्विस एंड नेटवर्क के बारे में पढ़ाने वाले हैं कि इंटरनेट में किस तरीक़ा से आप जो है फाइल ट्रांसफ़र ये सब टोटल कार्य कर सकते हैं, उसके बारे में बताएंगे। नेटवर्क और इंटरनेट में महत्वपूर्ण अंतर होते हैं। नेटवर्क में दो या दो से अधिक कंप्यूटर या उपकरण को एक साथ जोड़ा जाता है ताकि वे डाटा और इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान कर सके। इस प्रक्रिया को नेटवर्क कहा जाता है। दूसरी तरफ इंटरनेट नेटवर्क्स का समूह होता है और नेटवर्क होता है जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। एक नेटवर्क सीमित क्षेत्र को कवर करता है जबकि इंटरनेट पूरी दुनिया में फैला हुआ है। 3 या 4 डिवाइस को जोड़ने वाला एक समान नेटवर्क सस्ता होता है, लेकिन इंटरनेट के लिए ऐसे इंटरनेट उपकरण की आवश्यकता होती है जो महंगे होते हैं। इंटरनेट टर्म्स एंड सर्विस। सन 1969 में ARPANET ने 4 नोड्स बनाए। UCLA यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट लॉस एंजल। नंबर 2 यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट सांता बारबरा UCSB। नंबर 3 स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट SRI। नंबर 4 यूनिवर्सिटी। इंटरनेट टर्म्स एंड सर्विस। इन चारों यूनिवर्सिटी को नेटवर्क से कनेक्ट किया और उसको कनेक्ट करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का यूज किया गया उसे नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल NCP कहा जाता है, जो कि होस्ट के बीच कम्युनिकेशन प्रदान करता है। उसके बाद 1974 में विंडकर्फ और कन्हा ने 2 कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का उपयोग किया। विंडकर्फ TCP या IP प्रोटोकॉल के को-डिजाइनर तथा इंटरनेट के आर्किटेक्चर बनाने वाले व्यक्ति थे, इसलिए विंडकर्फ को फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है। इंटरनेट टर्म्स एंड सर्विस। सबसे पहले इंटरनेट की शुरुआत अमेरिका के रक्षा विभाग में की गई थी। सन 1969 में ARPANET का मतलब एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नाम का नेटवर्क प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। इसका इस्तेमाल युद्ध के समय बिना किसी मुश्किल के गोपनीय सूचना भेजने और संचार व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए किया गया था। सबसे पहले विंटन ग्रे कर्फ और बॉब कन्हा नाम के 2 शख्स के द्वारा साल 1970 में इंटरनेट की शुरुआत की गई थी, इसलिए इन्हें इंटरनेट का जनक भी कहा जाता है। रेमंड समूल टॉमलिंसन ने साल 1971 में पहला ईमेल भेजा। ब्रिटिश पोस्ट ऑफिस में पहली बार इंटरनेट का यूज 1979 में न्यू टेक्नोलॉजी के रूप में किया गया। इंटरनेशनल नेट साइंस फाउंडेशन ने कुछ हाई स्पीड कंप्यूटर को जोड़कर साल 1980 में एक नेटवर्क NSF नेट तैयार किया गया, जिसने बाद में इंटरनेट की नींव रखी। साल 1984 में इस नेटवर्क को 1000 से ज़्यादा निजी कंप्यूटर जुड़ गए। आम जनता के लिए साल
1 जनवरी 1983 में इंटरनेट खोल दिया गया। www का खोज 1989 में हुआ, लेकिन इसे जो है लॉन्च जो है साल 1991 में किया गया। साल 1993 में पहले ग्राफिक वेब ब्राउज़र तथा मोज़ाइक सॉफ्टवेयर का खोज हुआ। भारत में इंटरनेट का इतिहास। भारत में इंटरनेट पहली बार 15 अगस्त 1995 में हुआ था। उस वक्त सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी BSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड ने ये सेवा दी गई थी। इसके बाद भारत में कुछ इस तरह का बदलाव लाया गया। बड़े बड़े शहरों में नेट को पहुंचाया गया। 1996 में रेडिफ मेल नाम का ईमेल साइट का शुरुआत हुई। भारत में पहला साइबर कैफे 1996 में मुंबई में खोला गया। 1997 में naukri.com जैसी साइट भारत में बनी। आज हर कोई इसे जानता है। 1999 में हिंदी पोर्टल वेब दुनिया की शुरुआत हुई। 2000 के दशक में टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 भारत में लागू हुआ। याहू इंडिया तथा जो है MNS इंडिया जो है की शुरुआत 2000 के दशक में हुई। इंटरनेट टेक्नोलॉजी। URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। यह इंटरनेट पर उपलब्ध संसाधनों का पता जो है होता है, जिसे कह सकते हैं कि यह जो है किसी भी वेब पेज का पता होता है जो किसी सर्वर पर स्टोर है। URL के माध्यम से हम उस पेज पर जा सकते हैं जिसका URL http www होता है। ठीक है। वेबसाइट इंटरनेट से जुड़ा हुआ एक स्थान होता है जहां कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन या कोई व्यक्ति इंफॉर्मेशन को रख सकता है। वेबसाइट में कोई भी इंफॉर्मेशन को हम लोग रख सकते हैं। उपयोगी वेबसाइट की सूची जो आपको आपके काम आ सकती है। वेब पेज एक HTML लैंग्वेज से बना एक वेब डॉक्यूमेंट्स होता है जो www से जुड़ा होता है तथा यह एक वेबसाइट का हिस्सा होता है। इंटरनेट टर्मिनोलॉजी। प्रोटोकॉल नियमों का एक ग्रुप होता है जो उस विधि को नियंत्रित करता है जिस विधि से कंप्यूटर के मध्य डाटा भेजा जाता है। सर्च इंजन आपके लिए इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन सर्च करने का कार्य करता है। इसके माध्यम से आप कोई भी इंफॉर्मेशन आसानी से सर्च कर सकते हैं, जैसे गूगल, बिंग, याहू आदि सभी सर्च इंजन हैं। नेटवर्क का इस्तेमाल होने वाली डिवाइस। अगर एक नेटवर्क है तो उसमें सारे डिवाइस आपस में कनेक्ट रहते हैं। दो नेटवर्क आपस में कनेक्ट करने के लिए कंप्यूटर्स को LAN से जोड़ा जाता है। इन सब के लिए कुछ नेटवर्क सर्विस चाहिए। HUB रिपीटर तथा जो है स्विच, राउटर, मोडम, ब्रिज, इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। मोडम NIC, रिपीटर, हब, स्विच, ये सब नेटवर्क में कार्य करता है। डीलिंक। हब क्या होता है? यह एक बेसिक नेटवर्क जो है डिवाइस है। ये डिवाइस फिजिकली लेयर में काम करती है। इसके द्वारा आपस में नेटवर्क डिवाइस को
फिजिकली जोड़ा जाता है। आमतौर पर जिस नेटवर्क में ट्विस्ट पेयर केबल का इस्तेमाल होता है, ये डिवाइस यूज की जा सकती है बिना किसी बदलाव के एक पॉकेट में दूसरे डिवाइस तक फॉरवर्ड करने का काम करती है। हब 3 प्रकार के होते हैं: पैसिव हब, एक्टिव हब तथा इंटेलिजेंट हब। रिपीटर क्या होता है? रिपीटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो सिग्नल स्ट्रेंथ को बढ़ाने में मदद करता है। इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो सिंगल सिग्नल को रिसीव करता है और उसे रिट्रांसमिट करता है। रिपीटर सिंगल लॉस होने से बचाता है। गेटवे गेटवे एक ऐसी युक्ति होती है जिसका प्रयोग 2 विभिन्न नेटवर्क प्रोटोकॉल को जोड़ने का काम आता है। उन्हें प्रोटोकॉल परिवर्तक, प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी कहते हैं। ये फायरवॉल की तरह कार्य करता है। ठीक है, ये गेटवे होता है। अब देखिए ब्रिज क्या होता है? जैसे कि राउटर 2 अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट करता है, ठीक है, तो वैसे ही ब्रिज जो है सब नेटवर्क को कनेक्ट करता है। ये हो गया ब्रिज आपका। ठीक है, एक उदाहरण ले सकते हैं कि आप 2 कंप्यूटर लैब को और 2 फ्लोर्स को ब्रिज के जरिए कनेक्ट कर सकते हैं। राउटर का प्रयोग नेटवर्क में डेटा को कहीं भी भेजने में करते हैं। इस प्रक्रिया को राउटिंग कहते हैं। राउटिंग एक जंक्शन की तरह कार्य करते हैं। बड़े नेटवर्क्स में एक या अधिक रूट होते हैं। इसके जरिए सूचनाएं अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकती है। ऐसे में राउटर ये तय करते हैं कि जो है किसकी सूचना को किस रास्ते से गंतव्य तक पहुंचाना है। ये राउटर का कार्य होता है। मॉडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है। एक मॉडेम को हमेशा एक टेलीफोन लाइन तथा कंप्यूटर के मध्य लगाया जाता है। डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल भी डिजिटल सिग्नल के मध्य प्रक्रिया को डिमोड्यूलेशन कहते हैं। धन्यवाद।